प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन किया है और कहा है 12 लाख करोड़ के घोटाले के जिम्मेदार मनमोहन सिंह हैं। बयान की गरिमा पर उन्होंने राहुल गांधी को खून की दलाली वाला बयान भी याद दिलाया। कल संसद चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि श्रीमान मनमोहन सिंह के समय में 12 लाख करोड़ रुपया के घपले घोटाले हुए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए, मनमोहन सिंह की है या नहीं है? बताइए भैया, है या नहीं है? कांग्रेसी कहते हैं इनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। मोदी जी ने क्या बुरा कहा भाई? आप प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री ठीक ही कह रहे हैं, आपने कोई घोटाले की जिम्मेदारी नहीं दी, मगर उससे आप बच नहीं सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप आपका गरेबान देख लीजिए, आप क्या क्या बोले हैं। कुछ दिन पहले आपके लोकसभा में नेता बोले, क्या शब्द प्रयोग किया? राहुल बाबा, आपकी माता जी ने मोदी जी के पास लिए क्या शब्द प्रयोग किया था, वो याद करिए, वो याद करिए। राहुल बाबा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब आपने कहा मोदी जी आप खून की दलाली करते हो, याद है या भूल गए हो? याद है या भूल गए हो? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेनकोट वाले बयान पर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। विपक्ष प्रधानमंत्री पर मर्यादा का ध्यान न रखने की बात कर रहा है, तो बीजेपी सफाई दे रही है कि पीएम ने कुछ भी गलत नहीं कहा। पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। कुछ डेकोरम होता है, कुछ चीज़ें होती है। मेरा ख्याल से जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस ढंग से कहा, जिस अदा से कहा, इट शुड बी कंडेम। मर्यादा के बाहर जो भी बोले, मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री तो जो है वो एक ऐसी पद है कि उनको हर चीज़ पर थोड़ी रिएक्ट करना पड़ता है। उनके पास तो बहुत बड़ी फौज है। यदि कोई ने कहा था तो दूसरा आदमी कोई बोल देता, लेकिन वो खुद आलोचना का इस तरह से तीखा हमला करेंगे, ये कोई भी आदमी इसको ठीक नहीं मानेगा। ये बहुत वाहियात किस्म की कमेंट है और इस तरीके की बातें प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुनना, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर, ये कभी हुआ नहीं और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कभी ना हो। बहुत हल्की बात है। प्रधानमंत्री का ये स्तर नहीं है जिस स्तर से वो बात करते हैं। उन्हें भारी बात करनी चाहिए, बिल्कुल फुटपाथ वाली गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। पीएम को अपने पद का, उसकी गरिमा का लिहाज करना चाहिए। चुनावी रैलियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश के पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। अलीगढ़ में राहुल ने प्रधानमंत्री को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि एक नया आइडिया आया है। पता नहीं कहां से आते हैं आइडिया, एक नया आइडिया आया है। खड़े होते हैं टीवी में, कहते हैं मित्रों, माताओं, किसानों, मजदूरों, चुनाव जीतने के बाद शायद पहली बार एक प्रधानमंत्री खड़ा होता है और कहता है, मित्रों, हिंदुस्तान गंदा है, इस देश को साफ करने की जरूरत है। आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जमीन पर भी उतारते हैं। अगर पानी का संकट है, बिजली का इंतजाम है, प्रधानमंत्री ने तो एक गांव ऐसा बता दिया था जहां बिजली बहुत पहले लग गई थी। कम से कम हम बिजली की व्यवस्था को ठीक करने जा रहे हैं। और ये सरकार बीजेपी की, आपने केंद्र की देख ली, इन्होंने धोखा दिया आपको। अगर एक काम किया हो बीजेपी के लोगों ने तो बता दो। अगर बीजेपी ने आम लोगों को कोई सुविधा दी हो तो बता दो। अब तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार
वे इनके आरएसएस संगठन के लोग इनके आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं।